आप इरशाद फरमाते हैं फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। क्या मेरे महबूब, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपको अपने तमाम मामलात में अपना हाकिम और सरदार नहीं मान लेते। और दूसरे मुकाम पर अल्लाह के फरमाया नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ईमान वाले वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानत से भी ज़्यादा प्यारा और अजीज़ समझते हैं, पूरा समझते हैं। हदीस पाक में मेरे आका का इरशाद गिरामी ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई भी शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी जान से, वालिदैन से, अलील व अकारिब से, रिश्तेदारों से, बीवी बच्चों से, काम करते कि दुनिया की हर चीज़ से महबूब और प्यारा नहीं हो जाता, उस वक्त तक तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। हज़रत उमर फारूक अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह, आप मुझे दुनिया की हर चीज़ से महबूब और प्यारे हैं सिवाय मेरी जान के। तो हुज़ूर ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसकी जान से भी प्यारा नहीं हो जाता। फिर हज़रत उमर फारूक अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह वल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब ला अंता अहब्बा इलैया मिन नफ्सी लती बैना जनबी, कसम उस ज़ात पाक की जिसने आप पर किताब नाज़िल फरमाई, आप मुझे दुनिया की हर चीज़ से महबूब और प्यारे हैं, हत्ता कि मुझे अपनी जान से भी प्यारे हैं जो कि मेरे दोनों पहलू में है। मेरे आका ने फरमा दिया अल्लाह या उमर, है उमर फारूक, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। शायर कहता है कि हुक्म महबूब खुदा है दिल जिसे हासिल नहीं, लाख मोमिन हो अगर ईमान में कामिल नहीं। इस वक्त बहुत बड़ा सानिया एक पहले गुजरा काजी की सूरत में, और एक और बहुत बड़ा सानिया जो है वो हमारे सामने है। हुक्मरानों ने इस वक्त नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के हवाले से आपको इल्म होगा कि खत्म नबूवत के मसले में 10,000 से ज़्यादा अफराद जो हैं उन्होंने अपनी जान, ये मैं इस दौर की पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की नहीं, पाकिस्तान की, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया। दरवाज़ा की तारीफ देखें, 74 की तारीफ देखें, तो इन तहरीकों में 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उसके बाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट में दोनों सेशन में इस मसले को हमेशा के लिए हल करते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया। लेकिन इस वक्त जो हुक्मरान हैं वो बाहर के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और उनकी दिमाग पर पहले उन्होंने गाजी मुताद वाला मामला जो है वो उठाया। अब एक दूसरा टेस्ट जो है मुसलमानों का बहुत बड़ा टेस्ट है। उन्होंने जो हल्फनामा था पार्लियामेंट का या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले जो हल्फनामा तैयार किया जाता है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखता हूँ, वो हल्फनामा था, उसको तब्दील करके उन्होंने इकरारनामे का लफ्ज़ जो उसमें शामिल कर दिया है। इसमें कल से बड़ा मसला बना हुआ है पूरे मुल्क में, और तजिया निगार और दीगर जो लोग हैं वो इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि इकरारनामे में और हल्फनामे में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो एक किसका कसम थी और ये एक वासिद का इकरारनामा है। इसका कल को अगर कोई बंदा पार्लियामेंट में आ भी जाता है, कोई मिर्ज़ई मेंबर पार्लियामेंट बन जाता है, तो कल जब पता चले तो वो कह सकता है कि मैं मस्जिद मुझे तो पता नहीं था। तो इस पर कोई कदर नहीं हो सकती, कोई जो है ना अदलिया उस पर कोई हल्फ नहीं उठा सकती, जबकि हल्फनामा अगर हो तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आज 3 बजे या 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है प्रेस क्लब में, उस सिलसिले में आप सबसे, चूँकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे चल रहे हैं और आपकी दुआ जो है वो अर्श तक पहुँचेगी, आप सब इस सिलसिले में दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को इन हुक्मरानों से जो बेईमान हैं, करप्ट हैं, इनसे महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला इनका खत्म नबूवत के हवाले से किसी किस्म की कोई भी तब्दीली कोई मुसलमान